हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण हमें किस तरीके से करना है, जो कि 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 1 जून को उसके व्रत का पारण किया जाएगा। तो व्रत का पारण कैसे करना है उस विषय में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, परंतु मैंने निर्जला एकादशी के विषय में और भी वीडियोस अपलोड की थी, तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट करके बहुत से प्रश्न पूछे हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आया था कि निर्जला एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जिन्हें लगता है हम निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से कर सकते हैं, वही निर्जला एकादशी का व्रत करिए। नहीं तो अगर आपसे नहीं होता तो आप फलाहार भोजन ले लीजिए। जैसे कोई बीमार है, बुजुर्ग है, वो व्रत नहीं कर सकते तो वो फलाहार भोजन कर सकते हैं और एक समय सेंधा नमक और कुट्टों के आटे का भी भोजन वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि क्या हम दूध पी सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी है तो निर्जला एकादशी में जब हम पानी नहीं पी सकते तो हम दूध कैसे पी सकते हैं। तो निर्जला का मतलब ही होता है कि उस दिन हमें भोजन का त्याग और जल का त्याग करना चाहिए। तो इसलिए निर्जला एकादशी के दिन आप दूध भी नहीं पी सकते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न, क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसके विषय में पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप एक भी दिन मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते, आपके डॉक्टर ने आपको मना करा है कि आप दवाइयाँ पूरी दिन आपको मतलब दवाई रोज़ लेनी है, तो आप दवाई ले सकते हैं। हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमें दवाई लेनी पड़ती है, तो आप दवाई ले लीजिए। हमारी मजबूरी से पहले भगवान हमारी मजबूरी को जानता है, तो आप निसंकोच कोई भी व्रत हो दवाई ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि मैं क्या निर्जला एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकती हूँ। तो जी हाँ, निर्जला एकादशी से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी एकादशी है, शुभ एकादशी है। आप इस दिन से निर्जला एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी के दिन से आप अपना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई भी एकादशी से हम अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर आता है कि हम पीरियड्स में व्रत रख सकते हैं। जी हाँ, आप पीरियड्स में व्रत रखिए, परंतु आप मानसिक रूप से पूजा अर्चना आदि कीजिए, भगवान को आप मत छुए। पीरियड्स वाले दिन अगर आपको परेशानी हो रही हो शाम के टाइम, तो आप जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। और मैं बता दूं, निर्जला एकादशी के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको माला जाप करनी है, भगवत गीता का पाठ करना है। उस दिन पूरे दिन भक्ति में आपको रम जाना है। आपको 16 माला, 32 माला, 64 माला, 108 माला का जाप आपको करना है। जितना हो सके, आपकी शारीरिक क्षमता हो, ज़्यादा जितना माला आप रोज़ करती है उससे ज़्यादा तो आपको करना ही है। पूरे तरीके से अपने को उस दिन भक्ति में रमाइए, जब भी आप निर्जला एकादशी का व्रत अच्छे से पूर्ण कर सकेंगे। फिर आता है कि हमको शाम को पानी पी लेना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया था कि मैंने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, परंतु शाम के टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने पानी पी लिया। कोई बात नहीं, आपने पानी पी लिया तो जितना हमारी क्षमता है हम उसी तरीके से व्रत कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी को कह रही हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आपकी तबीयत खराब हो जा रही है, आपसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, तो आप पानी ले लीजिए, परंतु ध्यान रखिए जितना हो सके तो आप द्वादशी तक रहिए, निर्जला एकादशी रहिए, परंतु नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा तो आप पानी पी सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। अगर हमारा शरीर ठीक है तभी तो हम आगे पूजा पाठ आदि कर सकेंगे, तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दीजिए। फिर एक प्रश्न आ रहा है कि निर्जला एकादशी के दिन हम दातुन कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी व्रत हो तो उस दिन हम एक दिन पहले दातुन कर ले तो अच्छा है। जैसे कोलगेट आदि होते हैं ना, जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं, उनसे हमें दातुन नहीं करने चाहिए, हमें ब्रश नहीं करना चाहिए कोलगेट आदि से व्रत के दिन। हमें जैसे कि जब कोई व्रत है तो हम नीम की डाली ले लीजिए, बबूल की डाली ले लीजिए, आप उससे दातुन कर सकते हैं। परंतु निर्जला एकादशी है, ध्यान रखिए, अगर आपने निर्जला एकादशी व्रत करा है तो ध्यान रखिए कि पानी उतना ही लीजिए, उतना ही कुल्ला कीजिए जो आपके मुंह तक ही रहे, गले तक नहीं जाइए, गले तक पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत पूर्ण रूप से खंडित हो जाएगा। इसलिए आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिए इस बात का। अब हम जान लेते हैं कि एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि प्यास आपको निर्जला एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं सताएगी। तो उसमें मैंने एक उपाय बताया था कि हमें खीर खा लेना चाहिए 10वीं तिथि को। तो
शायद मैंने उनको ये बताना भूल गई कि हमें जैसे कि खीर, जैसे व्रत में जो खीर बनाई जाती है ड्राई फ्रूट्स की, समा के चावल की, साबूदाना आदि की खीर बनाई जाती है, तो वो खा लीजिए। तो मुझसे गलती होगी। तो बहुत लोग कंफ्यूजन रहे, तो उन्होंने बार बार पूछा है कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि हम 10वीं तिथि में हम खीर खा ले। तो 10वीं तिथि में आप जैसे व्रत वाले खीर बनाकर मीठा खा सकती हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं, आपको कैसे पता कि राधा रानी जी ने आके ये बताया। तो देखिए, जो शास्त्रों में लिखा रहता है, जो हमें गुरुजनों ने बताया, बड़े बड़ों ने बताया है, वही तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने मन से कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। पूजा पाठ का मेरा चैनल है, अगर मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी तो पाप तो मुझे ही लगेगा ना। तो इसलिए कोई भी बात मैं अपने आप से नहीं बोलती, बहुत जगह मैं बातें उनसे पूछती हूँ, जब ही आपको बताती हूँ। जैसे कि शास्त्रों से ही हमें पता चलता है, ग्रंथों से ही हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जी देखने में कैसे थे। क्या हम उस समय वहाँ पे थे जो हमने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा होगा? क्या वो कैसे थे? राधा रानी कैसी थी? वो गैया चराते थे? वो क्या करते थे? ये सब हमने पढ़ा है, जब भी तो हमें पता होता है ना। तो इसलिए मैं भी कोई वीडियो बनाती हूँ, पहले पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेती हूँ, फिर ही बनाती हूँ। तो अब हम कर लेते हैं व्रत के पारण के विषय में बात जल्दी से। तो व्रत का पारण हमें देखिए, निर्जला एकादशी जो कि बहुत बड़ी एकादशी है, तो किस निर्जला एकादशी या एकादशी के जो व्रत का पारण होता है उसका समय निश्चित होता है। तो आप हमेशा उसका समय देखकर ही पारण कीजिए। मैं अपने चैनल पे हर एकादशी के व्रत के पारण का समय बताती हूँ। तो निर्जला एकादशी के व्रत का पारण भी मैंने बता रखा है। उसी पारण पर आप निर्जला एकादशी का पारण करिए। आप कैसे करिए? सुबह एक तुलसी दल ले लीजिए और उसको मुख पे रखकर एक गिलास पानी से आप उसे पी लीजिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत था तो पानी से ही हम व्रत खोलेंगे। एक तुलसी पत्र लेकर आप पानी पी लीजिए। याद रखिए, तुलसी पत्र को चबाना नहीं है, उसको आपको पानी से निगल लेना है। ठीक है, इस प्रकार से निर्जला एकादशी के व्रत का पारण होता है। और आपको भोजन हल्का खाना है, एकदम खाना नहीं खाना है, हल्का खाना है। फल ले लीजिए, फिर आप थोड़ा सा खिचड़ी ले लीजिए। इस तरीके से आपको व्रत का पारण करना है। तो जी, आज की वीडियो में मैंने सारे प्रश्न आपके सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।